नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 4 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें प्री नर्सरी टीचर से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो और क्या इसकी प्रक्रिया होने वाली है, उससे जुड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपको इस पर देने वाले हैं। सड़कों और पुलों को केंद्र सरकार ने पैसा जारी किया है। स्टेट वेंडर्स कमेटी की बैठक हुई है, तय बाजारियों के लिए क्या इसमें निर्णय लिया गया है, उससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स। इसके साथ ही अस्पताल शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स। हिमाचल में आज और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, उससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस न्यूज बुलेटिन को जरूर देखिएगा और इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब फेसबुक पर लाइक फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पुलिस प्री नर्सरी टीचर भर्ती प्रक्रिया शुरू, भरे जाएंगे कुल 7,553 पद। हिमाचल प्रदेश में पहले नवरात्र को सरकारी विभागों में 2 भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन भर्तियों के जरिए कुल 7,553 पद भरे जाएंगे। एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पदों को विज्ञापित कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्री नर्सरी टीचर का मामला भर्ती एजेंसी को भेज दिया है। गुरुवार को पहले नवरात्र के दिन हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग ने 1088 पद विज्ञापित कर दिए हैं। पुलिस कांस्टेबल के 1088 पदों को भरने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। पोस्ट कांस्टेबल के 708 पद विज्ञापित किए गए हैं, जिनमें से 208 अनारक्षित है। महिला कांस्टेबल के 380 पद विज्ञापित किए गए हैं, इनमें से 104 पद अनारक्षित होंगे। इस भर्ती में पिछला बैकलॉग भी जोड़ा गया है। कुल 1256 पदों में से बाकी पद स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन जैसे कोटे के लिए विभागों को स्पॉन्सर करने के लिए भेजे गए हैं। ये भर्ती 2024 के नियमों के अनुसार हो रही है, जिसमें कांस्टेबल को स्पेशलाइज्ड ड्यूटी लिखा गया है। दूसरी तरफ प्री नर्सरी टीचर की भर्ती को लेकर भी पहले नवरात्र को अच्छी खबर है। राज्य सरकार से मामला आने के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने गुरुवार को ही इसे आउटसोर्स एजेंसी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भेज दिया है। कुल 6,297 पदों पर यह भर्ती आउटसोर्स के आधार पर होगी। इसके लिए 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा मांगा गया है। इस कैडर को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर का नाम दिया गया है। अब भर्ती की अगली प्रक्रिया और पदों का विज्ञापन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन देखेगा। निगम इस भर्ती के लिए ज्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि 2 साल के डिप्लोमा वाले पात्र लोग हिमाचल में कम हैं। इन पदों के लिए पूर्व शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। दोनों ही भर्तियों का काफी लंबे समय से प्रदेश के युवा इंतजार कर रहे थे। टॉयलेट पर टैक्स, हिमाचल सरकार का फैसला, प्रति सीट देना होगा 25 रुपए। जल शक्ति विभाग ने लागू की नई व्यवस्था। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सीवरेज कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब हर महीने प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपए शुल्क देना होगा। जल शक्ति विभाग ने अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू कर दी है। विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी मंडलों को सीवरेज का प्रति सीट के हिसाब से शुल्क वसूलने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पेयजल योजनाओं को बंद कर दिया है। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और निजी संस्थानों से मीटर लगाकर बिल लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी सभी के पानी के कनेक्शन के मीटर लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की 4 सड़कों और 1 पुल को 293.36 करोड़ स्वीकृत। हिमाचल प्रदेश की 5 सड़कों को केंद्र सरकार ने 293.36 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। केंद्र सरकार ने ये राशि CRIF के तहत मंजूर की है। 52 किलोमीटर लंबी टिक्कर जरोल गहन ननखंडी खमाड़ी सड़क के लिए 54.87 करोड़, 20 किलोमीटर लंबी सुजानपुर टेरा से संधोल तक सड़क के उन्नयन के लिए 41.10 करोड़, 37 किलोमीटर लंबी नवगांव वेरी सड़क के सुधार और उन्नयन के लिए 79.25 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
इसी तरह गजखड़ पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के लिए 86.34 करोड़ तथा 9 किलोमीटर लंबी बखरोट करसोग सनारली सैन सड़क के लिए 31.80 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन 5 कार्यों को लेकर लोकमान विभाग ने गत 27 अगस्त को केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था, जिससे अब मंजूरी मिल गई है। रिश्वतखोरी के जुर्म में पटवारी को 16 साल बाद 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के जुर्म में पटवारी को वारदात के 16 साल बाद दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पटवारी को जमीन से जुड़े कुछ कागज बनाने की एवज में 1000 रुपए की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी पटवारी के पद पर तैनात था। उसने उन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए रिश्वत की मांग की थी जिन्हें भी अपने आधिकारिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में तैयार करने के लिए बाध्य था। ऐसे अपराधों को हल्के से नहीं देखा जा सकता। तय बाजारियों के लिए अनिवार्य होंगे पहचान पत्र, स्टेट वेंडर्स कमेटी के सदस्यों ने दिए सुझाव। तय बाजारियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए जा सकते हैं। विधानसभा की ओर से गठित स्टेट वेंडर्स कमेटी की वीरवार को विधानसभा सचिवालय में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। हालांकि इस पर अभी कानूनी राय लेने का निर्णय लिया गया है। बैठक में शहरी विकास विभाग ने केंद्र सरकार की 2014 और हिमाचल प्रदेश सरकार की 2016 की स्टेट वेंडर पॉलिसी को लेकर बनाए गए नियम पर विस्तृत प्रस्तुति दी है। इसके अलावा कमेटी के सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में तय बाजारियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। तय बाजारियों को बचाने के लिए अलग जोन बनाए जाने पर भी चर्चा हुई है। पुलिस पंजीकरण के बाद ही पंचायतों में काम कर सकेंगे मजदूर, फेरी वालों को दिखाना होगा पहचान पत्र। आप पुलिस थानों से पंजीकरण के बाद ही मजदूर पंचायतों में जाकर काम कर सकेंगे। ठेकेदारों के पास कंपनियों और दुकानों में काम करने वाले मजदूरों को पहचान पत्र बनाना अनिवार्य किया गया है। अगर किसी ठेकेदार के पास काम करने वाले मजदूर का पहचान पत्र नहीं होगा तो कंपनी के मालिक व ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुलिस स्टेशन में मजदूरों और कर्मचारियों को अपना पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसके बाद पुलिस मजदूरों की वेरिफिकेशन करेगी। 888 आवश्यक दवाओं और 273 उपकरणों की खरीद को हिमाचल सरकार की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 888 आवश्यक दवाओं और 273 चिकित्सा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। वीरवार को चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के अधिकारियों की विशेष उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इनके टेंडर जारी करने को मंजूरी दी गई है। 1 सप्ताह के भीतर टेंडर किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने समिति की अध्यक्षता की। शांडिल ने कहा कि क्षेत्रीय नागरिकों और क्षेत्रीय अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनों की खरीद के लिए टेंडर किए जाएंगे। 7% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों का होगा विदेश टूर के लिए चयन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के विदेश दौरे पर जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने नियम तय कर लिए हैं। तय नियमों के तहत मेरिट के अनुसार शिक्षकों को विदेश टूर पर भेजा जाएगा। सरकारी स्कूलों से शिक्षक मेरिट के आधार पर विदेश दौरे पर जाएंगे। तय नियमों के अनुसार शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में पिछले 5 वर्षों में 7% रिजल्ट देने वाले शिक्षक, प्रधानाचार्य, डीपी व लेक्चरर का चयन विदेश टूर के लिए होगा। शिक्षा विभाग की ओर से वीरवार को जारी किए गए RNP रूल्स के अनुसार प्रधानाचार्यों के लिए विदेश जाने के लिए तय की गई योग्यता के अनुसार वर्तमान पद पर सेवाएं देते 5 साल का समय होना चाहिए। साथ ही सेवानिवृत्ति के लिए भी कम से कम 5 वर्ष होने चाहिए। हेडमास्टर की पिछले 5 वर्ष की ACR में वेरी गुड रिमार्क होना चाहिए, तभी उनका चयन विदेश दौरे के लिए हो पाएगा। हेडमास्टर पर किसी भी तरह की कोई विभागीय जांच न बैठी हो। इसके अलावा लेक्चरर और DP पर बोर्ड परीक्षा में पिछले 5 वर्ष में 100% रिजल्ट अनिवार्य किया गया है। पहले चरण में 50 शिक्षकों का चयन विदेश टूर के लिए होगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के तहत हर वर्ष 50 शिक्षकों को विदेश टूर पर भेजा जाएगा। इसमें 25 प्रिंसिपल, 15 लेक्चरर, 5 हेडमास्टर, 5 DP का चयन होगा। शिक्षा विभाग द्वारा नियमों व दिशा निर्देशों के अनुसार जिला उपनिदेशकों को अब मेरिट के आधार पर शिक्षकों का चयन कर रिपोर्ट भेजनी होगी। पूरी प्रक्रिया के बाद प्रेजेंटेशन देने के बाद ही शिक्षकों का इंटरनेशनल टूर पर जाने के लिए चयन होगा।
स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर लिए जाएंगे आम जनता के सुझाव, फिर बनेंगे नियम। राज्य की जनता और वेंडरों के सुझाव से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। इसके लिए राज्य के लोग शहरी विकास विभाग को ईमेल, पत्र के माध्यम से अपने सुझाव, आपत्तियां लिखित रूप में दे सकेंगे, जिसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इन आपत्तियों व सुझावों सहित अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉलिसी बनाने के लिए गठित समिति की 4 नवंबर को होने वाली दूसरी बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा और आगामी कार्यवाही करते हुए इसके लिए नियम तय किए जाएंगे। ये बात स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉलिसी बनाने के लिए गठित समिति के सभापति एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राज्य सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही है। हिमाचल और हरियाणा भाई भाई, प्रदेश में कोई आर्थिक तंगी नहीं, भ्रमित कर रहे भाजपा नेता सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसानों की भूमि हरियाणा में बदलाव की बयार बह रही है। जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। भाजपा सरकार के 10 सालों के कुशासन से हरियाणा की जनता को छुटकारा मिलने जा रहा है। किसान हरियाणा की जान है। कांग्रेस सरकार उन्हें फसलों का उचित मूल्य देगी। हरियाणा और हिमाचल भाई भाई है। हिमाचल में कोई आर्थिक तंगी नहीं है। लोगों को भ्रमित करने के लिए भाजपा नेता झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मनीषा संगवान के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश में बरसात थमी, अब विकास कार्य पकड़ेंगे रफ्तार। मानसून की विदाई के साथ अब हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य गति पकड़ेंगे। 1 महीने से जिन शहरों में सड़कों की टारिंग नहीं हुई है उन्हें पूरा करने का लोक निर्माण विभाग ने लक्ष्य रखा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रात को भी टारिंग की जाएगी। बरसात के कारण जिन सड़कों के किनारे डंगे ढह गए थे उनका काम भी निर्धारित समय में निपटाया जा सकेगा। लोक निर्माण विभाग ने मानसून के चलते फील्ड में भेजे कर्मचारियों को वापस अपने अपने कार्यालयों में बुला लिया है। निर्देश दिए कि सड़कों की टारिंग, भवनों व पार्किंग के निर्माण के दौरान इंजीनियर का मौके पर होना अनिवार्य है ताकि विकास कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे। ठेकेदारों को भी निर्धारित समय में काम निपटाने को कहा गया है। उधर जल शक्ति विभाग ने भी पानी के स्रोतों को सुधारने के निर्देश जारी किए हैं। मानसून के चलते जिन स्रोतों को नुकसान हुआ है उन्हें दुरुस्त करने को कहा गया है। जो स्रोत आपदा में ढह गए उन्हें नए सिरे से बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित करने को कहा गया है। युवा कांग्रेस गगरेट का अध्यक्ष शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार है। युवा कांग्रेस गगरेट के अध्यक्ष अमन ठाकुर को शराब तस्करी के आरोप में पंजाब के रूपनगर जिले में पंजाब पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दी है। अमन ठाकुर हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदारों में उसका नाम भी शुमार था। गत दिनों जब वे चंडीगढ़ से वापिस आ रहा था तो पंजाब के जिला रूपनगर के भरतगढ़ के समीप पंजाब पुलिस ने जब उसकी कार को तलाशी के लिए रोका तो उसमें अंग्रेजी शराब की 5 पेटियां बरामद हुई। इस पर पंजाब पुलिस की केतपुर पुलिस थाना में शराब तस्करी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। होटलों, गेस्ट हाउसों और होमस्टे की दशहरा से पहले होगी चेकिंग। एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी किए जाएंगे सील। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के मद्देनजर पुलिस विभाग कुल्लू, बोंतर, मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में होटलों, गेस्ट हाउसों व होमस्टे आदि की चेकिंग करेगा। सभी को कैमरे आदि दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर विभागीय मुहिम चलाएगा। थाना चौकी प्रभारियों को भी होटल संचालकों के साथ बैठक करने को कहा जाएगा। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी सील किए जाएंगे। पुलिस विभाग का कहना है कि उत्सव के मद्देनजर सुरक्षा घेरा कसा जाएगा। क्रूज के बाद गोविंद सागर झील में उतारा शिकारा, ट्रायल सफल, उपायुक्त ने किया निरीक्षण। 7 सीटर क्रूज के बाद वीरवार को 6 सीटर शिकारा गोविंद सागर झील में उतारा गया। इस दौरान शिकारा का ट्रायल भी किया गया। निरीक्षण के लिए उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक भी शिकारे में बैठकर मंडी भराड़ी पहुंचे। बिलासपुर आने वाले पर्यटक श्रीनगर की डल झील की तर्ज पर अब गोविंद सागर झील में शिकारे का लुत्फ उठा सकेंगे। बता दें कि ये शिकारा मोटर और चप्पू दोनों से संचालित होता है। जिला प्रशासन ने जिस कंपनी को टेंडर जारी किया भी स्टीमर जेटी क्रूज और शिकारे झील में उतार रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू अक्टूबर के 30 सप्ताह वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। क्रूज जेटी पहले बिलासपुर पहुंच चुके हैं।
5 अक्टूबर से फिर करवट बदलेगा मौसम, 8 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। मानसून की विदाई के साथ अब हिमाचल में विकास कार्य गति पकड़ेंगे। शुक्रवार तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 5 को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मध्य और उस परवर्ती 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा।